इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स कोर्स इन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में कौन कौन से कोर्स होते हैं। कंप्यूटर में आपको कौन कौन से कंप्यूटर कोर्स करने चाहिए। अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको कौन सा कंप्यूटर कोर्स करना चाहिए और कौन सा कंप्यूटर कोर्स आपके लिए अच्छा रहेगा। सबसे पहले हम जानते हैं, अगर आप 10 से नीचे की क्लास में हैं तो आपको कौन सा कंप्यूटर कोर्स करना चाहिए। अगर आप 10th के नीचे की क्लास में हैं तो आप 3 मंथ का कोर्स कर सकते हैं, यानी आप बेसिक कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कंप्यूटर स्कूल में ही सीखते हैं। स्कूलों में क्या है कि अच्छे से कंप्यूटर नहीं सिखाया जाता है या कंप्यूटर कंप्लीट भी नहीं हो पाता है। तो ऐसे में आप लोगों को बेसिक कंप्यूटर कोर्स करना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से। इसमें कंप्यूटर की कुछ बेसिक चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। इसमें आपको कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर को कैसे हम ऑन ऑफ करते हैं, विंडोज़ क्या है, नोटपैड क्या है, पेंट कैसे हम करते हैं, वर्ड पैड क्या है, इसका यूज़ कहाँ हम करते हैं। ये सभी जानकारियाँ आपको बेसिक कंप्यूटर कोर्स के अंतर्गत आपको दी जाती है। उसके बाद आपको पढ़ाया जाता है MS ऑफिस क्या है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं। ये सभी जानकारी आपको बेसिक कंप्यूटर कोर्स में दी जाती है। अगर आप 6, 7, 8 के स्टूडेंट हैं तो आपको कंप्यूटर की थोड़ी भी नॉलेज नहीं है तो आपको यह कोर्स कर सकते हैं। अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों को कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज के लिए फिर यह कोर्स आप ज़रूर कराएं। इस कोर्स के माध्यम से काफ़ी बेनिफिट्स आपके बच्चे को होने वाली है। अगर आप 9th या फिर 10th के स्टूडेंट हैं तो आप बेसिक सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का यह कोर्स आप कर सकते हैं, जो कि 6 मंथ का होता है। इस कोर्स में आपको कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में पढ़ाया जाता है कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के जनरेशन्स क्या होते हैं, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, कंप्यूटर के पार्ट्स क्या होते हैं। इन सभी के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। अलग अलग डिवाइस के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। उसके बाद नोटपैड क्या है, इसको हम कैसे ओपन करते हैं, इसमें हम कौन सा वर्क करते हैं, इन सभी के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। इसमें हम कौन सा वर्क करते हैं, वर्ड पैड क्या है, इसमें हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं, इसमें कैसे हम टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं, इससे जुड़ी जानकारी आपको वर्ड पैड में दी जाती है। साथ ही दोनों एप्लीकेशंस में क्या अंतर होते हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाती है। उसके बाद स्टार्ट होता है MS ऑफिस। MS ऑफिस क्या है, उसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है। MS ऑफिस में MS वर्ड क्या है, MS वर्ड में हम कौन कौन से कार्य करते हैं, MS वर्ड में पेपर, ID कार्ड, रिज्यूम, एग्जामिनेशन पेपर, एप्लीकेशंस, लेटर कैसे तैयार किया जाता है, MS वर्ड में आपको इसके बारे में पढ़ाया जाता है। MS वर्ड कंप्लीट होने के बाद एक्सेल स्टार्ट किया जाता है। एक्सेल के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। एक्सेल में कौन कौन से हम वर्क करते हैं, जैसे सेल परचेस रिपोर्ट कैसे तैयार किया जाता है, परचेस रिपोर्ट कैसे तैयार किया जाता है, कैसे हम डेटा एंट्री का वर्क हम एक्सेल में करते हैं उसके बारे में आपको बताया जाता है। एक्सेल में कैसे कैलकुलेशन का वर्क किया जाता है उसके बारे में आपको बताए जाते हैं। बहुत सारे एक्सेल में फार्मूलाज जो होते हैं उसके बारे में आपको बताए जाते हैं। इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं, कैसे फार्मूलाज को हम लगाते हैं, इन सभी के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। एक्सेल में आपको पिवोट टेबल क्या होता है, पिवोट चार्ट क्या होता है, उसके बारे में जानकारी दी जाती है। ये सारी जानकारी आपको एक्सेल में दी जाती है। एक्सेल कंप्लीट होने के बाद आपका PPT चालू होता है, यानी हम पावर पॉइंट जिसे कहते हैं। पावर पॉइंट में कैसे हम प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं, कैसे किसी प्रोडक्ट के बारे में हम उससे रिलेटेड जानकारी को प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताते हैं। ये सारी चीज़ें आपको PPT में सिखाया जाता है। PPT कंप्लीट होने के बाद MS एक्सेस आपको पढ़ाया जाता है। ये सारी जानकारी आपको MS ऑफिस के अंतर्गत दी जाती है। तो आप 9th या फिर 10th के स्टूडेंट हैं तो बेसिकली आप बेसिक सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स कर सकते हैं, जिसमें ये 6 मंथ का ये कोर्स होता है, जिसमें आपका समय भी ज़्यादा नहीं लगता है। आपको काफ़ी हद तक कंप्यूटर की नॉलेज हो जाती है।